नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दूंगा शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। ब्रज में इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और चांद की पूजा का विधान है। चलिए जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा क्या है। अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा, कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं। इस व्रत को कई जगह पर कुमुदी व्रत कहा जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जा रही है। इस दिन भक्तजन शाम के समय माँ लक्ष्मी और माँ विष्णु की विधि विधान पूजा करते हैं और साथ ही व्रत कथा भी पढ़ते हैं, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए यह हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के बारे में। शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां विधि विधान पूर्णिमा का उपवास रखती थी, लेकिन साहूकार की छोटी पुत्री उपवास को अधूरा छोड़ देती थी। तो वहीं बड़ी बेटी हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती थी। जब दोनों बड़ी हो गईं तो उनके पिता ने दोनों का विवाह कर दिया। शादी के बाद भी बड़ी वाली बेटी पूरी आस्था से उपवास रखती रही। इस व्रत के प्रभाव से उसे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तो छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जिससे वह काफ़ी परेशान रहने लगी। तब साहूकार की छोटी बेटी और उसके पति ने ब्राह्मण को बुलाकर कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर बच्चा होने में समस्या क्यों आ रही है। तब विद्वान पंडितों ने बताया कि उसने पूर्णिमा के व्रत सही से नहीं किया, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने उसे इस व्रत की विधि बताई, जिसके बाद उसने विधि विधान व्रत रखा। लेकिन इस बार छोटी बेटी की संतान तो हुई, लेकिन वह जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही। तब उसने उनकी मृत संतान को पीढ़े पर लिटाकर कपड़ा रख दिया और उसके अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए पीढ़ा दिया, जिस पर छोटी बहन को मृत संतान थी। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी थी कि उसके कपड़े के छूते ही बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। तब छोटी ने कहा कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, उसके प्रताप इसके प्राण वापस आ गए हैं। इसके बाद शरद पूर्णिमा की व्रत शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। शरद पूर्णिमा के पर्व को माँ लक्ष्मी के प्रत्युत्थान के रूप में बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धवल चांदनी में महारास किया था। तब से चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अमृत की बारिश की थी। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखा जाता है, जिसमें उस खीर पर भी अमृत की कुछ बूंदें गिर सकें। धार्मिक मत है कि शरद पूर्णिमा की खीर का सेवन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।